कुंभ राशि वालों, अगर आज की बात सीधे आपके कलेजे तक पहुंचती है तभी रुकना, वरना इस वीडियो को यहीं बंद कर देना। पर इतना तय है कि अगले कुछ मिनट आपकी सोच का रुख हमेशा के लिए मोड़ देंगे। एक जमाना था जब आप उस विशाल बरगद की तरह थे जिसकी छाव में पूरा कुनबा चैन की सांस लेता था। चाहे घर का खर्च चलाना हो, आपके अपनों के आंसू पोंछना हो, आपने कभी अपनी खुशियों की परवाह नहीं की। तब दुनिया आपकी तारीफों के कसीदे पढ़ती थी और कहती थी कि खुशकिस्मत है कि वो लोग जिनके पास ऐसे इंसान हैं। पर जैसे ही वक्त की हवा बदली, मानो किसी की मंद नजर ने आपकी हंसती खेलती दुनिया को ढाल दिया। पिछले 7 से 8 सालों से आप उस बंजर मोड़ पर अकेले खड़े हैं जहां आपकी हर कुर्बानी को भुला दिया गया है। जिन चेहरों को आप अपना मुकद्दर मानते थे, बीते 1 से 1.5 साल में उनके असली नकाब उतर चुके हैं। ज्योतिषी नजरिए से अगर मैं देखूं तो आपकी कुंडली के 7वें घर में बैठा केतु आपके जीवन का सबसे बड़ा सच सामने लाया है। केतु का काम ही यही है, जो झूठा है सो सिर्फ आपकी हैसियत या जरूरत से जुड़ा है, उसे झटका देकर आपकी जिंदगी से दूर कर देना। माना कि इस अलगाव ने आपको अंदर से तोड़ दिया है। आप रातों को अकेले में रोए हैं, लेकिन अगर केतु यह कड़वा सच आपके सामने न लाता तो आप ताउम्र एक धोखे में जीते रहते। इस दौर ने आपको पैसे की कीमत समझाई है, इंसानी फितरत का असली चेहरा भी दिखाया है, और सबसे जरूरी बात यह सिखाई है कि दूसरों के आंगन में रोशनी करते करते खुद को अंधेरे में मत धकेलो। अब वक्त आ गया है कि आप खुद को पहला स्थान दें, क्योंकि जब आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया आपकी कद्र भी नहीं करेगी। पर ठहरिए, क्योंकि अब आपकी किस्मत के पन्नों पर यह ग्रहों का एक ऐसा बड़ा उलटफेर दर्ज होना है। पिछले 1.5 साल के भीतर आपसे जो कुछ भी छीना गया है, चाहे वो आपकी रोजी रोटी हो, आपकी आमदनी के साधन हो, परिवार का सुकून क्यों ना हो, या फिर आपकी भावनाओं से आपको कर्ज के दलदल में धकेलना क्यों हो, अब उन सारे हादसों और चालबाजियों का सच आपके सामने आने वाला है। चाहे बात कितनी बरसों पुरानी की हो, दाम्पत्य जीवन की हो, या फिर खून के रिश्तों की, दोस्ती की क्यों ना हो, हर इंसान को असली चेहरा अब साफ दिखने वाला है। और यह महत्वपूर्ण जानकारी आप अपनी चंद्र राशि, लग्न या पुकार नाम किसी से भी जोड़कर देख सकते हैं। दरअसल सारा खेल 2 जून से बदला है, जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में पधारे, और अब 1 अगस्त से 5 दिसंबर के बीच अपनी उच्च स्थिति में वे प्रचंड सकारात्मक ऊर्जा से भर चुके हैं। जब भी गुरु और राहु के बीच छठा 8वां संबंध यानी षष्टांग योग बनता है तो जिंदगी में बड़ा महाबदलाव आता है, क्योंकि ज्योतिषी का 8वां घर इंसान के पूरी तरह बिखर कर फिर से राख से जी उठने का प्रतीक है। आपकी कुंभ राशि में गोचर कर रही हूँ, जहाँ राहु जो अब तक आपको डिप्रेशन, बदनामी और मानसिक बर्बादी दे रहा था, अब उसे उच्च राशि में बैठे ज्ञान के देवता देवगुरु बृहस्पति से अब सीधा बात मिलने वाली है। गुरु का स्वभाव अमृत जैसा है, और जब वे अपने से 8वें भाव में स्थित राहु को अपनी दिव्य शक्ति देता है तो राहु का जो वो जहरीला प्रभाव आपके लिए संजीवनी और अमृत बन जाता है। यानी जिस ग्रह ने कल तक आपको तोड़ा था, वहीं अब आपकी सबसे बड़ी ढाल बनकर आपकी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। ग्रहों का यह चक्र बदलते ही सबसे पहला और सबसे प्रचंड असर आपकी मानसिक मजबूती पर पड़ेगा, जहां आपका सारा रोना धोना और हताशा का दौर एक झटके में काफूर हो जाएगा। जो आप खुद को लाचार समझकर अंधेरे कमरे में बैठते थे, अब आपका स्वाभिमान ऐसा हुंकार भरेगा कि डिप्रेशन खुद आपके रास्ते से हट जाएगी, क्योंकि अब आपको यह परम सत्य समझ आ चुका है कि जब आपकी कामयाबी का सिक्का खनकेगा तो आज मुंह फेरने वाले यही लोग खुद ब खुद आपकी कतार में आके खड़े होंगे। राहु के मजबूत होते ही आपके भीतर का खोया हुआ शेर जागेगा, और जो लोग अब तक आपका मानसिक या आर्थिक फायदा उठाकर आपको दबा रहे थे, अब आपके सीधे उनकी आंखों में आंखें डालकर पाई पाई का हिसाब मांगेंगे। अब वक्त गिड़गिड़ाने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का है। आप दुनिया को साफ कह देंगे कि मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग अब मेरे हाथ में है, और किसी को मेरा रास्ता तय करने का कोई हक नहीं है। इसी बदले हुए तेवर के साथ आपकी तरक्की का वो दरवाजा भी खुलेगा जिसकी चाबी आप बरसों से तलाश कर रहे थे। यानी विदेश जाने की राहें पूरी तरह हमवार होगी, चाहे पासपोर्ट वीजा की पुरानी रुकावटें हो, सरहद पार नौकरी पाने का कोई सपना हो,
जब सब में जबरदस्त आपकी रफ्तार आएगी। सबसे बढ़कर वर्क प्लेस पर जो बॉस या सीनियर आपको मोहरा बनाकर आपका शोषण कर रहे थे, या रिश्तों में जो लोग आपको कमजोर समझ बैठे थे, वे सब आपकी नई दहाड़ देखकर पीछे हटने पर मजबूर होंगे और आपको वो रुतबा और सच्चा सम्मान हासिल होगा जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। दोस्तों, जिस जमीन जायदाद और संपत्ति के मसलों में अब तक आपको सिर्फ निराशा मिल रही थी, वही रास्ते अब खुद ब खुद आपके पक्ष में घुलते चले जाएंगे। संतान सुख की राह में आ रही रुकावटें दूर होगी और जिन बच्चों को तेवर आपको परेशान कर रहे थे, वे भी अब आपकी ढाल बनकर आपके साथ खड़े नजर आएंगे। याद रखिए, जिस रिश्ते या मोहब्बत को सहेजने के लिए आपने झुकना मंजूर किया, लेकिन सामने वाले अपने अहंकार के घोड़े पर सवार रहे, अब आप उसके लिए कुदरत का ऐसा न्याय आने वाला है जो उसकी सारी हेकड़ी निकालेगा और आप जहां सम्मान के सिंहासन पर विराजमान होंगे, वहीं आपके सब्र का इम्तिहान लेने वाली अपनी ही चालों में उलझकर वो रह जाएंगे। आखिर आपकी कुंडली में धनवाणी, परिवार और पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के मालिक स्वयं देवगुरु बृहस्पति है। इसलिए कोई भी आपको कितना भी गिराने की कोशिश कर ले, आपकी किस्मत सिर्फ 2 वक्त की रोटी का मोहताज नहीं बल्कि अपार समृद्धि की हकदार है। 5 दिसंबर का यह समय आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जहां कोर्ट कचहरी के बड़े से बड़े मुकदमे और विरोधियों के सारे जालताश के पत्तों भी ठह हो जाएंगे और जीत आपके कदम चूमेगी। जो तंगी गिरती सेहत और मानसिक घुटन आपको अंदर ही अंदर तोड़ रही थी, वो दौर अब पूरी तरह बीत चुका है। अब आपके चेहरे पर वो खोई हुई रौनक, आत्मविश्वास और कशिश लौटेगी कि दुनिया आपको देखकर दंग रह जाएगी। जो छोटे बच्चे अपने पढ़ाई के लिए जी चुरा रहे थे, वे भी अब पूरे ध्यान और लगने के साथ शिक्षा के मैदान का परचम लहराएंगे, क्योंकि यह बात हमेशा के लिए आप याद रखिए कि वक्त से बड़ा ना तो कोई सूरमा हुआ है और ना ही कोई सिकंदर। समय जब करवट लेता है तो परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। राहु के ऊर्जावान होते ही आपको अशांत मन पर देवगुरु बृहस्पति की शांत और विवेकपूर्ण दृष्टि का पहरा लगेगा, जिससे आपके भीतर अपने हक के लिए लड़ने और छुपकर वह करने वाले दुश्मनों का सामना करने का एक अद्भुत आत्मबल पैदा होगा। अब दुनिया आपके बारे में क्या राय रखती है, इससे आपको रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका पूरा ध्यान तो सिर्फ इस बात पर होगा कि आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है। ईश्वर की कृपा से समाज में आपकी साख एक नए शिखर तक छुएगी और आप भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय भीड़ से बिल्कुल जुदा और बिल्कुल अलग प्रभावशाली नजर आएंगे। बरसों पुराना कर्ज का बोझ आपको कंधों से उतरेगा, जिससे अपने सपनों का घर बनाने और मनपसंद गाड़ी खरीदने की आपकी जो हसरतें थी हकीकत में बदलेगी। एक और गहरी बात यह कि अतीत में जो प्यार आपसे रूठकर दूर चला गया था, वो वापस आपकी जिंदगी में दस्तक दे सकता है। अगर रिश्तों में सच्चाई रही तो बड़प्पन दिखाते हुए उसे अपना लेना ही आपके लिए बहुत बेहतर होगा। किसी के दिल को ठेस पहुंचाना सही नहीं होता। इस बदलाव के दौर में आपके विरोधी खुद ब खुद आपके रास्ते से हट जाएंगे और आप हर कदम पर बहुत नप तोल कर उठाएंगे। जिन बड़े जॉब इंटरव्यूज में आपको लगातार सफलता मिल रही थी, वहां अब कामयाबी की मुहर लगेगी और शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी जैसे क्षेत्र भी अचानक आपके लिए धन लाभ के मजबूत योग बनाएंगे। आप अपने पैसों का सटीक हिसाब किताब रखना सीख जाएंगे और जिन लोगों की वजह से आपकी साख पर आँच आ सकती है, उनसे हमेशा के लिए दूरी बना लेंगे, क्योंकि जब इंसान का दिमाग दूसरी दिशा में काम करने लगता है तो उसे किसी की बैसाखी की जरूरत कभी नहीं पड़ती। राहु के सकारात्मक मोड़ से सबसे बड़ा तोहफा आपके जीवन साथी की तरक्की में रूप में सामने आएगा, जहां आप उनके करियर में पंख तो लगेंगे ही साथ आपके दाम्पत्य में भी वही पुराना प्यार और आत्मीय वापस लौट आएगा। और अगर आप कोई साझा व्यापार या पार्टनरशिप चला रहे हैं तो उसमें अभूतपूर्व मुनाफा देखने को मिलेगा। वहीं बच्चों के भविष्य को लेकर आपके मन में बैठा गहरा दुख अब पूरी तरह से छट जाएगा और आपकी किस्मत संपत्ति या मकान से किराए के जरिए स्थायी आमदनी का नया जरिया शुरू होगा।
सबसे बड़ी राहत आपको उस मानसिक प्रताड़ना से मिलेगी जो जब किसी घिनौने और झूठे इल्जाम की वजह से आपकी नौकरी छीन गई थी। आप इस कदर टूट चुके थे कि जिन्हें जीने का हौसला तब खो बैठे थे। अब समय आ गया है कि जब सच सामने आएगा और आप पर लगे हर कलंक का धब्बा धुल जाएगा, पिता का अटूट सहयोग मिलेगा और पैतृक संपत्ति के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। हालांकि इस बीच कुछ लोग आपको नजरअंदाज करेंगे और आपके पीठ पीछे बातें बनाएंगे, पर ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप उनके इशारों पर नाचना बंद करेंगे, पर अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालेंगे। इस शानदार दौर की ऊर्जा को और अधिक प्रबल करने के लिए हर दिन श्रद्धा से शिव चालीसा का पाठ करें, माथे पर रोजाना सफेद चंदन का तिलक लगाएं और दाहिने हाथ में शुद्ध चांदी का कड़ा धारण करें। फिर देखिए कैसे परेशानियां आपके रास्ते से खुद ब खुद हटती चली जाती है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसे ही एक और अनमोल जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।